Welcome back to Kohinoor Foods presents Comedy Circus 3 का तड़का। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये नाच ग्रैंड फिनाले के लिए रखना। अगले हफ्ते है सेमीफाइनल्स 4 डिजर्विंग तिकड़ियों के साथ और फिर हमारा ग्रैंड फिनाले। वैसे बसंती की उम्र सेमीफाइनल्स की कगार पर आई है, मगर उसकी मौसी इस बात को नजरअंदाज कर रही है। बसंती मौसी को रिक्वेस्ट करेंगे, मौसी लड़के सजेस्टिंग, देखते हैं बसंती किसको सिलेक्टिंग। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर राजीव, स्मिता एंड सलोनी। ओके, मेरी मौसी को मेरी शादी की फिक्र तो है ही नहीं। यहाँ मेरी जवानी तन्हा तन्हा कटती जा रही है और वो है कि सुपारी काटती रहती है। अब पर मैं अपनी मौसी से शादी की बात करके रहूंगी। मैं हिंट देती हूँ। देख लो अर्चना, इसे कुछ भी बना दो, ओवर एक्टिंग तो कर ही लेती है। क्योंकि ओवर एक्टिंग दिख रही है, ओवर होती हुई उम्र नहीं दिख रही। बेटी उम्र की तो मुझे भी चिंता हो रही है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मेरी आरती उठने से पहले मुझे अपनी टोली उठवानी चाहिए। मौसी, क्योंकि शादी की उम्र तुम्हारी है या मेरी? बेटी, शादी के लिए उम्र नहीं, चांस की जरूरत होती है। तुम्हें पता है इस गांव में कोई है जो मुझसे अंधाधुंध प्यार करता है? किसने बुलाया हमें? इधर से खुशबू आ रही है। बेटी, एक तो चाचा मामा के इतने रोल करा दिए, मुंह से बेटी ही निकलता है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो तू इस अंधे से शादी करेगी? अरे कौन कहता है कि मैं अंधा हूँ? अरे दिखता है मुझे, ये सामने 2 मर्द बैठे हैं। अरे उनमें से एक औरत है। तो इसकी दाढ़ी क्यों उग रही है? अरे वो नहीं, दूसरी वाली औरत है। तो इसकी क्यों नहीं उग रही है? तू बसंती से शादी करेगा? तू तो उसे फिल्म भी नहीं दिखा सकता। अरे चुप कर आंटी, फिल्म तो मैं दिखाऊंगा थिएटर में। ये फिल्म देखेगी, मुझसे जो होगा देखी जाएगी। बुढ़े, मुंह में दांत नहीं और चढ़ा है मुझसे शादी करने। अब इसे कोई समझाए शादी में दांतों की क्या जरूरत। तू बसंती से शादी करके क्या करेगा? आज पूछूंगा खुदा से कि शादी के बाद कुछ करना जरूरी होता है क्या। मौसी, तुम्हें पता है एक लड़की ऐसे अंगड़ाई कब लेती है? मुझे पता है, तू टांगा चलाते चलाते थक गई है। मैं कब तक सिर्फ टांगा चलाते चलाते ही थकूंगी। बेटी, अब तो तूने पायलट बनने का कोर्स तो किया नहीं, वरना तेरे लिए एक जहाज खरीद लेती। मौसी, एक बार मेरी शादी करा दो, फिर देखना उसे जहाज की तरह नहीं चलाया तो मेरा नाम भी बसंती नहीं। किसे? अब उसकी तारीफ में क्या क्या कहूँ, वो तो सूरमा है, सूरमा। नहीं, तुमने पुकारा और हम चले आए रे जान हथेली पे। हथेली, ये तो ठेले का माल है रे भैया। तुझे यहाँ पर किसने बुलाया? तू जाके लकड़ी बेच। लकड़ी? अरे लकड़ियों में अब मजा नहीं आता, जब से बसंती को नहाते हुए देखा। इधर नहा रही थी तू कल मुही? नहीं, मैं नहा रिया था, बसंती जा रही थी, बसंती को नहाते हुए देखा। आवाज तेरी नेपाली जैसी है, सूरमा वाली आवाज निकाल। यानी आवाज तो हमारी ऐसी है कि हम बड़े बड़े शेरों को थर थर कपा दें। भाई क्या कह रही हो? अरे तुझे कह रही है चूहा, चल अब निकल यहाँ से। अरे ऐसा क्या, इसने हम में देख लिया, चूहा बोल दिया। अरे खंबा उखाड़ के। हाय 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 हाय, कैसे
कैसे कैसे बूढ़े आ रहे हैं। अगर तू रोशनी जैसे कपड़े पहन लेती तो जवान लड़की तेरी बहाने मुझ पर लाइट मार लेते। ठाकुर साहब, आप तो गब्बर को मार चुके हैं ना, अब तो जूते से कीले निकलवा लीजिए। नहीं, इन कीलों से मैं खुजाता हूँ। ठाकुर साहब, पर आप यहाँ आए कैसे? हाथ कटे हैं मेरे पैर नहीं, चल के आया हो हाथ मांगने। हमसे क्यों मांग रहा है? हमने काटे तेरे हाथ। मैं तो यार रिश्ते की बात चलाने आया था। मौसी, यूं कि तुम क्यों शर्मा रही हो? ठाकुर साहब तो मेरी शादी की बात कर रहे हैं। ठाकुर साहब, सुरिंदर की तरह आप भी मेरे पिता समान हैं। सच कह रही है बेटा, लेकिन ये तेरे पिता समान नहीं, मौसा समान है। यूं कि क्या मतलब? मतलब बहुत साल पहले मैंने सोचा था कि मौका मिलेगा तो सारी जिंदगी एक दूसरे की बाहों में गुजार देंगे। आज मौका मिला है तो बाहें बाहें नहीं है। चल मौसी। मौसी? अरे अब फिल्म में तुम्हारा कोई नाम नहीं था, मुझे भी मौसी कहना पड़ रहा है। चल। क्योंकि ये तो कमाल ही हो गया। देखने वाली बात ये है कि बात चल रही थी मेरी शादी की और मौसी। मौसी, रुक जाओ, तुम्हें धन्नो की कसम। किसी की भी कसम ले लो, लगेगी नहीं, क्योंकि हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, ये कसम हम तो मर के न तोड़ेंगे हम। बाय। मौसी, जोरदार तालियां सलोनी राजीव और स्मिता के लिए। अर्चना, इस एक्ट में मुझे बसंती भैया ये हल्की सी अंग्रेजी एक्सेंट बोलने वाले बसंती बहुत अच्छी लगी थी। और राजीव, पहली बार मैंने सूरमा भोपाली ऐसा सुना और देखा जो सुनील शेट्टी की आवाज में बात करता है। और ये मौसी ऐसी तो जो बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन ऐसी चंचल और मतलब ईगर टू गेट मैरिड मौसी थी। एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर था इस एक्ट में। वेरी नाइस। एंड सलोनी, यू आर ऑलवेज माइंड ब्लोइंग। रोहित, आप लोगों ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। और जैसे अर्चना जी ने कहा सलोनी के लिए, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि शी हैज गॉड गिफ्ट। आई विश आई वर्क विथ यू समडे। चलिए तो अर्चना जी जल्दी से नंबर दे दीजिए। अच्छे 9 9 पॉइंट। आई ऑल्सो गिव अ 9। 9 पॉइंट।